दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर पुरुष मानसिक, भौतिक और सूचित करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख उदाहरण वह होता है जिनका उपयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है। इन सर्वनामों की मदद से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं तब जो उनका नाम नहीं जानते हैं। इसके अलावा और भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिनके मैं, तुम, आप, हम आदि सर्वनामों के नाम से उपयोग भी वाक्यों में किए जाते हैं। तब हम व्यक्ति के सदैव को स्पष्ट करने की उनकी से देख रहे होते हैं। इस तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम के वाक्यों को संवाद करने की समझने में मदद करते हैं और व्यक्तियों के स्थान पर संवाद में सुचारू रूप से उपयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। किसी भी विस्तार वक्त के रहने की तीसरी प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वर्ग, दूसरा सुनने वाला, तीसरे कोई और व्यक्ति जिनके बारे में बातचीत हो रही हो, अतः उसमें संचालित पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहे हों। उदाहरण के स्वरूप में हम, हमारा, मेरा आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम, इनमें सर्वनाम व्यक्तियों के साही उन लोगों की ओर होते हैं इनमें बात हो रही हो। उदाहरण स्वयं तुम, तुम्हारा, आप, अपने आदि। ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें सर्वनाम व्यक्तियों के बाहर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर होते हैं। इनमें व्यक्तियों के वास्तविक संदर्भ बनाता जा रहा है। तृतीय भेद के उदाहरण सर्वनाम होते हैं वे, उनका, उनके आदि। इन तीन प्रमुख भेदों के अलावा और भी कोई सर्वनाम होते हैं जो विशिष्ट संदर्भों में उपयोग होते हैं, लेकिन तीन प्रमुख भेद हमारे वाक्यों में सबसे आम रूप से प्रयुक्त होते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के आवाज औपचारिक और बहु समावेशी होते हैं और जैसे मैं चला, इस वाक्य में वक्ता के अतिरिक्त और किसी बोध नहीं होता है, किंतु हम चले वक्ता सेतु के अतिरिक्त उपयोगिता और लोगों में से स्पष्ट हो जाते हैं। चलते चलते विशिष्ट व्यक्तियों के नित्यक्त किसी ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु चालों और चले सीढ़े अतिरिक्त में ग्रहण होता है। इन उदाहरण के स्पष्ट पुरुष का एक वचन, उभयवाची और बहुवचनीय समावेश है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। उत्तम पुरुष, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। हमने अपना काम पूरा किया। मैं कल दिल्ली जाऊँगा। जैसे देखते हैं उस लड़के को, उस आदमी को, यह आदमी, वे लोग, वह वहाँ है, वे यहाँ है, तुम वहाँ हो, वह मेरे पास है, वह तुम्हारे साथ है, यह उसका काम है, यह उसकी जिम्मेदारी है, वे लोग मुझसे मिलेंगे, वह मेरी मदद करेगा, वह क्या करेगा, उसे चाहिए, यह उसे पसंद है, वह कैसे करेगा, उन सबको पता है, मैं उससे पूछूंगा, तुम उसका ध्यान रखना, वे उसे जानते हैं, वह अपना काम करेगा, उसके लड़के का नाम। ठीक है। वह आदमी अच्छा है, वह स्कूल जाएगा, वह घर जाएगा। ऐसे उदाहरण दिए गए। इनमें मुझे बताया, बहुत अच्छा आदमी है, वह मुँह से कूदेगा, वह यहाँ खड़ा है, यह सही करता है, वह काम करने जा रहा है, यह उसका घर है, वह किसी की सहायता
सहायता करेगा। वह मुझे जानता है, मेरी जानकारी, वह मेरी बात सुनता है और वह उसका उत्तर देगा। वह वहाँ खड़ा है, वह जल्दी से आएगा, वह किसी से बात करेगा, वह इस समय सो रहा है। मध्यम पुरुष, आप यह सोच रहे हो तुम्हारा नाम क्या है? अन्य पुरुष, वह एक उच्च शिक्षक के बाद सीधे काम कर रहा है। उनके रूप स्थान पर पुरुष को उसने उस पुस्तक को पढ़ा। यह एक बड़ी गाइड है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ नियम होते हैं। सर्वनाम का लिंग। पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हों और लिंग के आधार पर पुरुषों को संदर्भित करते हैं। सर्वनाम का रूप। पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होते हैं जो वाक्यों में उनके स्थान और संदर्भ में निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, वह किसी के पुरुष के लिए है। यह किसी पुरुष के बारे में निकटता से बात करने के लिए। उसके पुरुष के परोक्ष रूप में बात करने के लिए। वे पुरुषों से समूह के लिए। इन निकटवर्ती के लिए। उनको पुरुषों को समूह को परोक्ष रूप से संदर्भित करने के लिए। यह उपयोग है। वह उपयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है जब व्यक्ति दूसरे या किसी अन्य संदर्भ में होता है। उदाहरण, वह मेरे भाई का दोस्त है। यह का उपयोग किसी निकटतम व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उदाहरण, यह मेरा मित्र है। वचन के अनुसार प्रयोग। पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में होता है। एक वचन वह, यह, बहुवचन वे, उन्हें, उनको संबोधन। बहुवचक सर्वनाम का उपयोग संबोधन के रूप में किया जाता है। तुम, यह किसी पुरुष के सीधी बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप साम्यजनक रूप में उपयोग होता है। उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपयोग जब किसी पुरुष के बारे में विशेष जानकारी देने और संबंध सर्वनाम के संज्ञान में किया जाता है। उदाहरण, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा दोस्त है।